आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो करने वाली और आपकी स्किन के ऊपर हार्डली पिगमेंटेशंस को दूर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त सी क्रीम लेके आए हैं। ये क्रीम ना ही सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर से झुर्रियों को ख़त्म करेगी बल्कि आपकी सैगी स्किन को भी बहुत ज़्यादा टाइटन अप करेगी, क्योंकि इसमें फटकरी का हमने इस्तेमाल करना है। इसके लिए ना तो आपको महंगे से महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी और ना ही किसी ऐसी चीज़ की क्रीम की जो कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से आपकी स्किन को डैमेज करे। अगर इस मौसम की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ लग रही है, बहुत ज़्यादा डल लग रही है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ चुकी है, बहुत सारे लोगों की स्किन इस तरह टाइप की होती है कि जैसे मौसम की तब्दीली आती है टेंशन की तो बात नहीं होती, लेकिन अगर आपकी स्किन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी दूसरों की स्किन की तरह ग्लो करे तो आज की इस रेमेडी को स्किप करके मत देखिएगा। ये रेमेडी ना ही सिर्फ आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगी बल्कि ज़ीरो बजट में आप इसको बना सकते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में जैसे आप इसको बनाएंगे अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। आपने इसको नाइट क्रीम के तौर पे अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। एक से 2 दिन के बाद ही आपको इसके अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बेहतरीन क्रीम जिसके लिए ना तो आपको किसी सीरम की ज़रूरत रहेगी, ये बिल्कुल सीरम की तरह आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी और मिनटों में ही आपकी स्किन के ऊपर वर्क करना शुरू कर देगी और आपकी स्किन को इतना ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी मेरी स्किन की तरह हो जाए, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है, यहाँ पर हम आपको बगैर किसी फ़िल्टर के इसके रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने 1 वीक के लिए यूज़ किया और इसके मुझे बहुत बेहतरीन से रिजल्ट्स मिले और मैंने सोचा कि इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए। आइए इस क्रीम को बनाने का तरीका आपके साथ हम शेयर करते हैं और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तकरीबन सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो फटकरी होती है वो हर स्किन टाइप को सूटेबल करती है और हमारी स्किन के अंदर ऑब्जर्व होकर हमारी स्किन को बिल्कुल ऐसे बना देती है जैसे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करे। यहाँ पर आप इसके रिजल्ट्स दे सकते हैं कि मैंने इसको वॉश कर दिया, तकरीबन थोड़ी ही देर में इसने मेरी स्किन को इतना ज़्यादा ग्लो भी प्रोवाइड किया है और इसके साथ साथ मेरी स्किन को डीपली क्लीन भी किया है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस रेमेडी को बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए हमें तो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत रहेगी। इसके लिए हमने फटकरी का इस्तेमाल करना है, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना है और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आपने एक बोल लेना है, उसमें आपने क्या करना है कि प्लास्टिक का ही यहाँ पर आपने इसमें स्पून इस्तेमाल करना है। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर आपने कोकोनट ऑयल के इसमें इस्तेमाल करने हैं। कोकोनट ऑयल हर स्किन टाइप को सूटेबल करता है, ये आपकी स्किन को टाइटन अप करता है, एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी रफ स्किन हो उसको ख़त्म करता है और इसके बाद हम इसमें सेकंड ऐड करेंगे यहाँ पर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पर आपने बाज़ार की ही इस्तेमाल करनी है, 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप घर की इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन बाद आप इस क्रीम को दोबारा बनाइएगा। इसके साथ साथ आपने इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, क्योंकि एलोवेरा जेल आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो कि आपकी स्किन को जितनी भी झुलस गई हो गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सैगी हो चुकी है, हमारी स्किन के ऊपर हार्डली पिगमेंटेशंस आ चुकी हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगती है, तो उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाइलुरोनिक की फैमिली से बिलोंग करती, जी हाँ, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करनी है। ग्लिसरीन आपकी स्किन को, रफ स्किन को ख़त्म करती है, डेड स्किन की लेयर को उतारती है, इसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर नए हुलियों को लेके आती है और आपकी स्किन के अंदर जो होते हैं वो हल्की सी माइल्ड सी आपकी स्किन के ऊपर जो ऑयल आ जाता है जो कि आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, वो आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती है। इसके बाद जो हम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे वो भी बहुत ही गुडनेस से आपकी स्किन को टाइटन अप करेगा। जी हाँ, सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है यहाँ पर फटकरी, जिसको हम आलम बोलते हैं। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है और उसको अच्छी तरह से छन्नी से छान लेना है ताकि आपकी स्किन, ये क्रीम जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ बने। आपने तकरीबन 2 से 3 पिंच ही इसमें ऐड करने हैं और ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही गुडनेस से वर्क करेगी, आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करेगी, आपकी स्किन को टाइटन अप करेगी
करेगी, आपकी स्किन को लाइटन अप करेगी और आपकी स्किन के ऊपर जितना भी ज़्यादा डलनेस हो या आपकी स्किन ड्राई हो उसको बहुत ज़्यादा हील करेगी। इसके बाद जो हमने इसमें आपको थोड़ी सी देर लगेगी इसको मिक्स करने के लिए, लेकिन आपने इसको ज़रूर मिक्स करना है और ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। इसके बाद आपने इसमें एवियन का एक कैप्सूल ऐड कर देना है। जबकि हमने आपसे पहले भी शेयर किया था कि आपने इसमें एवियन का कैप्सूल क्यों ऐड करना है। ये आपकी छाइयों को, प्लाज्मा को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन के ऊपर प्लाज्मा आ जाता है, बहुत सारी छाइयाँ आ जाती हैं, बहुत सारे दाग धब्बे आ जाते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से हमारी स्किन के ऊपर जो पिंपल आ जाते हैं वो उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स छोड़ जाते हैं। आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वान्टिटी लेनी है, तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप। आपने हल्के हाथों से फिंगर्स की मदद से अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करना है, ज़्यादा मसाज नहीं करेंगे, तकरीबन हल्का सा आपने इसको मसाज देना है। जल्दी से ये आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी और उसके बाद आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है और दूसरे दिन आपने सिंपली इसको फेस वॉश से वॉश कर देना। यकीन करें आपकी स्किन के ऊपर से खुदरी स्किन की लेयर ऐसे उतरेगी जैसे कभी थी ही ना हो, क्योंकि गर्मी की वजह से हमारी स्किन के ऊपर एक थिक सी और हार्ड सी एक लेयर आ जाती है जो कि आपकी स्किन को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर देती है। लेकिन ये रेमेडी आप ही के लिए, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में और 1 से 2 मंथ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आपने एयर जार कंटेनर में शीशे में ऐड करके इसको आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इस बेस पे आके अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।